हेलो। आज हम लोग सीखेंगे 4 नंबर रूल प्रोनाउन चेंज। आसान है, थोड़ा विचार की बात है, ध्यान देना जरूरी है। आप लोग तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच सब समझ चुके हैं, आप लोग जानते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच नहीं पहचानेंगे तो फिर सब बात दोनों को लेकर ही है। रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं वक्ता जो बात कहते हैं, जो वक्तव्य को व्यक्त करते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाता है, उसे कहा जाए रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो वर्ब यानी जो क्रिया रहता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जानते हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा। तो प्रोनाउन चेंज, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को ही चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के जो प्रोनाउंस है उन्हें ही चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जितने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे सभी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलता है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू, योर, ये सब रहता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो वे सब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलता है। जो मैंने लिखा, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लिख चुका हूं मैं। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो बदल गया। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहे तो किसके अनुसार या किन के अनुसार बदलेगा? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहे तो वो नहीं बदलता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नहीं बदलता है। तो क्या सीखे हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नहीं बदलता है। इसी बात को याद रखने के लिए हम लोग इस फिगर को याद रखेंगे। सन नाम से इसको जाना जाता है, SON। एस मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो, नेवर, नॉट, एन से जो भी आप जान लीजिए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का पर्सन नंबर के अनुसार, और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नो चेंज। इसको हम लोग SON के फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इसको याद रखेंगे तो आप लोगों को गलत नहीं होगा। आसान है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे तो इस सन को थोड़ा फॉलो कीजिएगा, आसान हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की बात है। प्रोनाउंस, 3 ढंग के प्रोनाउंस चेंज होते हैं इसमें, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये 3 ढंग के जो प्रोनाउंस आते हैं उसको पोजीशन लेकिन नहीं बदलेगा। पर्सन नंबर तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन उनका जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है हम बताएंगे अभी, तो वो नहीं बदलेगा। पोजीशन 3 पोजीशन होता है। पहला पोजीशन सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट के अनुसार और तीसरा पोजीशन रिलेशन के आधार पर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में ही बदल कर आएंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार ही बदल के आएंगे। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग अच्छा से समझ लेंगे। बहुत आसान है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे he said to me, I shall give you my pen for your sister if you give me your pencil. ये देखिए, I shall give you my pen for your sister if you give me your pencil, ये अंडरलाइन किया हुआ है, संपूर्ण रिपोर्टेड स्पीच है। ये सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर।
इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इससे रिपोर्टिंग भार्ब है। डायरेक्ट नरेशन में हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या प्रोनाउंस है। जैसे अंडर, देखिए अंडरलाइन देखिए दिखाती ढंग से दिखाया गया है कि आई शैल गिव यू माई, देखिए माई पेन फॉर योर सिस्टर, इफ यू गिव मी योर पेंसिल। देखिए सब अंडरलाइन क्या हुआ है, पिक्चर अंडरलाइन से दिखाया गया है, ये सब प्रोनाउंस है। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू योर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी, इस सेंटेंस में मी, तो इसके पर्सन नंबर के अनुसार कन्वर्ट होता है। तो इस ढंग से हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार और सेकंड पर्सन के अनुसार सभी प्रीपोजिशन को सजा लेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या क्या है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, और मी ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये सब जानना होगा फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है। अगर आप नहीं जानेंगे, मैं बता चुका हूं कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट ग्रामर है। ये पर्सन नंबर से लेके कोई भी ग्रामर इसमें शामिल हो सकता है। सब कुछ जानकारी रहना चाहिए। तो पर्सन नंबर नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब फर्स्ट पर्सन आई, माई और मी। देखिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार तो ये सब्जेक्ट क्या है, ही। तो देखिए अब पहले, इसके पहले आप लोग देख लीजिए कि सेड, देखिए सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, दिखा दिए हम। अब सेड के सब्जेक्ट ही, देखिए सब्जेक्ट है ही का पर्सन नंबर क्या है, ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो जानते हैं। उसी ढंग से ऑब्जेक्ट क्या है, मी। देखिए ऑब्जेक्ट मी का पर्सन नंबर होता है 1PS, मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये 3PS में थर्ड पर्सन सिंगुलर, 1PS मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये इतना पहले कर लीजिए। उसके बाद आई, माई और मी। देखिए आई, माई, मी। अब आई, माई, मी का जो पोजीशन यानी फॉर्म, आई किस फॉर्म में है, माई किस फॉर्म में है, मी किस फॉर्म, मतलब प्रोनाउंस के पोजीशन, प्रोनाउंस के फॉर्म्स सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है या रिलेशन के रूप में है। जैसे आई, देखिए साधारण सी बात, हम कुछ नहीं जानते हैं फिर भी शैल गिव ये वर्ब है, उसके पहले आया यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यानी वर्ब के पहले जो आएगा सब्जेक्ट ही होगा। तो लिखिए एस, यानी इसका फॉर्म है, ये सब्जेक्ट का फॉर्म में है। माई तो रिलेशन के रूप में आता है, रिलेशन का फॉर्म है, इसलिए आर। और मी कहाँ है, हम नहीं जानते मी क्या है, मान के चलिए मैंने नहीं जानता हूं, तो मी, देखिए मी यहां पर, तो मी जो है, मी के पूर्व देखिए गिव, इफ यू गिव मी, यू ये सब्जेक्ट है और गिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके लिए मी को हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे या मानते हैं। अब इस आई, माई, मी के फॉर्म्स यानी पोजीशन समझ लेने के बाद इसको बंद कर दिया, हम नहीं जानते हैं अब क्या है, हमको देखना नहीं है। जब हम इसका फॉर्म जान लिए और इसका पर्सन नंबर जान लिए, इसको जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट के अनुसार 3PS, सब्जेक्ट नंबर 3PS ही होता है, रिलेशन नंबर 3PS ही होता है, और ऑब्जेक्ट नंबर 3PS यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही, हिज, हिम। इसके अनुसार ये कोई जरूरी नहीं है, ये फॉर्म्स जान लीजिए और इसको ढक दीजिए, कोई बात नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट के अनुसार 3PS यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, रिलेशन के अनुसार 3PS हिज, ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम। इस ढंग से हम लोग बदल लेते हैं। ये इसके आई रहने से ही होगा, माई रहने से ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा योर से भी ही हो सकता है, यू से भी ही हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आई से, इसका कोई जरूरी नहीं। इसका पोजीशन यानी फॉर्म जान लीजिए, और फॉर्म जानने के बाद देखिए ये सब फॉर्म है, सब्जेक्ट, रिलेशन, ऑब्जेक्ट, ये सब फॉर्म्स है। क्या लिखा गया यहाँ पर, प्रोनाउंस के फॉर्म्स चेंज नहीं होता है, प्रोनाउंस के फॉर्म चेंज नहीं होता है। प्रोनाउंस है, इसका फॉर्म जो है, फॉर्म लेकिन नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो ही भी सब्जेक्ट ही है। देखिए माई रिलेशन है, हिज ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए मी ऑब्जेक्ट है तो हिम ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर्म्स
जो का तो रहेगा, पर्सन नंबर के आधार पर भले प्रोनाउन चेंज हो जाए। ये हुआ। अब ऑब्जेक्ट में आते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब मी। देखिए मी मतलब मी का पर्सन नंबर जानते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब देखिए क्या बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू, योर, जो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग भाग के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट मी है तो इसके अनुसार बदलेगा। तो पहले यू बढ़ गया, यू क्या है भाग के बाद यानी ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्म है ऑब्जेक्ट, यू इसका फॉर्म है, यू का फॉर्म है ऑब्जेक्ट। उसके बाद योर, ये तो रिलेटिव है, देखिए आर। फिर यू है, देखिए यू गिव के पूर्व आया है यानी भाग के पूर्व आया यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझना होगा। और फिर योर रिलेटिव है, बन गया। तो इसको आप बंद कर दीजिए, नहीं है, हम नहीं जानते हैं, अब देखना नहीं है उसको। अब फर्स्ट पर्सन का ये जो मी का पर्सन नंबर 1PS यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन नंबर मी होता है, रिलेशन के अनुसार माई होता है, सब्जेक्ट के अनुसार आई होता है, सब ये सब फर्स्ट पर्सन बन गया और रिलेशन माई। तो मी, माई, आई। देखिए यू ऑब्जेक्ट था, यहां पर भी ऑब्जेक्ट ही है। योर रिलेटिव था, रिलेटिव प्रोनाउन था, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है। यू सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है। और ये रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। पोजीशन यानी फॉर्म नहीं बदलता है, ये लिखा गया है प्रोनाउंस के फॉर्म्स चेंज नहीं होता है, फॉर्म्स चेंज नहीं होगा, पर्सन नंबर भले चेंज हो जाए, क्योंकि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पर्सन नंबर जो है उस ढंग से बदल जाएगा, लेकिन फॉर्म्स जो है, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और जो रिलेटिव प्रोनाउन था रिलेटिव ही रहेगा, और जो सब्जेक्ट के रूप में है वो सब्जेक्ट के रूप में ही रहेंगे। इस ढंग से हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब इतना जानकारी के बाद इसे टू में इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन बना लिए, जैसे देखेंगे अभी हमको। तो देखिए ही सेड टू मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट आ गया, ही सेड टू मी दैट आई। ये तो आई के ऐसे क्या हुआ ही, तो ही देखिए ही आ गया। उड, उड कैसे आ गया, तो आई के साथ शैल होता है, लेकिन ही के साथ शैल नहीं होता, ही के साथ विल होता है। तो विल के ही विल होना चाहिए, लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के कारण विल को वुड में परिवर्तन किया गया। इसका भी नियम है, बाद में आप लोग सीखेंगे। तो ये इस ढंग से होता है, ही के अनुसार आई के साथ जैसे सेल होता है, ही के अनुसार विल होता है, और विल का पास्ट फॉर्म वुड बन जाता है। गिव, उसके बाद देखिए क्या है, गिव के बाद यू, यू क्या है, यू, यू देखिए यू इक्वल टू मी, देखिए मी, जो जो एक एक ढंग से एकदम बाद आए मी। उसके बाद माई, माई माने मतलब माई माने क्या हो, माई माने हिज, देखिए हिज पेन। फॉर योर सिस्टर, योर मतलब माई, देखिए माई सिस्टर। इफ आई, इफ यू था, यू से देखिए आई गेव हिम, गिव था यहां पर, इस सेंटेंस में गिव था, फर्स्ट के कारण गिव बन गया। तो आई गेव हिम माई पेंसिल। आराम से आप लोग इस ढंग से बनाने की पर्सन फॉर्म का पर्सन नंबर चेंज होने के बाद जब इसमें सजा लेंगे, देखिएगा अपने आप उसका अब नहीं भी समझ के करेंगे अगर इस नियम को मानकर, तो गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एकदम हम सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका नियम, परिवर्तन का नियम समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको सही ढंग से समझा ही नहीं जाता है, उस समझ में ही उसको आता नहीं है। जब इस ढंग से आप लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे, आपका यूट्यूब से आप कभी भी देख सकते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा और समझने में आसान हो जाएगा। आज इतना ही।